तो हम बात करते हैं एपीयू के बैच की। देखिए एपीयू में बच्चों के सवाल जो आ रहे हैं यूट्यूब पे कमेंट्स पे, सबसे पहले सवाल आ रहे हैं कि क्या पढ़ना है, नया सिलेबस पढ़ना है या फिर वही ओल्ड एक्ट ही लागू हो रहे हैं। देखिए अभी तक जो आरपीएससी की जो है वेबसाइट, उस पर जो ऑफिशियल हम लोगों ने सिलेबस डाल रखा है, आप जाके उसको अपनी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। अपनी वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा कोने में, वहां पे अभी तक ओल्ड एक्ट ही डाले हुए हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इसमें बहुत सारे जजमेंट्स हैं कि सर ऐसा होता है कि एग्जाम एक बार अगर आपने नोटिफिकेशन दे दिया तो आप बीच में सिलेबस चेंज नहीं कर सकते। तो अगर ये प्रीलिम्स के लिए अगर एक बार प्रीलिम्स हो जाता है तो प्रीलिम्स के बाद में सब्जेक्ट चेंज नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात ये, अभी हायर जुडिशरी के एग्जाम है, उसमें भी अभी तक ओल्ड सिलेबस ही दिए हुए हैं हाई कोर्ट ने खुद ने। तो हम ये मान के चलें कि 90% चांस है कि भविष्य में सिलेबस चेंज नहीं होगा। अगर होगा तो हम लोग उसको करवाएंगे। मैं बात करता हूँ एपीयू की। देखिए सर अभ्युत्थान लॉ अकेडमी में एपीयू का बैच लास्ट 1 महीने से चल रहा है, मतलब मोर देन ए मंथ हो चुका है इस बैच को चलते हुए। ये बैच 1 महीने से पहले से स्टार्ट हो गया था। अभी तक इसमें क्या क्या हो गया मैं आपको बता देता हूँ। इसमें SC/ST हो चुका है, इसका प्री और मेंस दोनों के टेस्ट भी हो चुके हैं। और क्या क्या हो गया सर इसमें? सर इसमें एक्साइज एक्ट हो चुका है, इसके भी प्री और मेंस का टेस्ट हो चुका है। अभी जो चल रहा है इसमें CRPC चल रहा है और एविडेंस चल रहा है। इनके अभी तक 10-10 लेक्चर हुए हैं और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसका टेस्ट जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। एविडेंस का अब तक इंडियन एविडेंस में अभी तक 10 ही लेक्चर हुए, उसमें से अब तक टेस्ट हो चुका है सर 56 से 100 तक का प्री और मेंस दोनों टेस्ट हो चुके हैं। 15 तारीख को CRPC का टेस्ट है 1 से लेकर 105 L तक। ये पहले से ही सबको नोटिफाई किया हुआ है। तो टेस्ट लगातार चलते रहते हैं, पेपर लगातार चलते रहते हैं। अगर आप चाहते हो प्रॉपरली एपीयू की तैयारी करना, पहली बात तो सुनिए, एपीयू की तैयारी करना अगर आप चाहते हो प्रॉपरली, जनरली बात क्या होती है सर, एपीयू आरजेएस से अलग है। इसकी तैयारी आरजेएस से अलग तरीके से होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि सर एपीयू थोड़ा प्रैक्टिकली सवाल पूछता है। प्रैक्टिकली मतलब देखिए सर, इस बार एक्सपीरियंस हटा चुके हैं, लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में इन लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। और जो मेंशन क्या चीज की है, स्पेसिफिकली इन लोगों ने ये चीज मेंशन की है, ये चीज इन लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन की है कि इस बार प्रैक्टिकली सवाल पूछे जाएंगे, तो कभी नहीं होता। तो मतलब 2014 के बाद में जब ये वैकेंसी इस साल आई है, तो मतलब हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये पेपर जो होगा वो पेपर ऐसा नहीं होगा कि आरजेएस के पैटर्न पे पूछा जाए। ये वो होगा जो कि प्रैक्टिस करते हैं तो ही इस पेपर को सोल्व कर पाएंगे। सुन लीजिए बात, जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है वही बच्चा इसको सोल्व करा पाएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक एक्सरसाइज का पेपर हुआ था हमारा, एक्सरसाइज 8 का, इसका मेंस हुआ था। उसमें मैंने एक सवाल दिया बच्चों को। सवाल सुनिएगा, सवाल क्या था? सवाल यह था कि एक ट्रक ड्राइवर हरियाणा से शराब लेके गुजरात जा रहा है, रास्ते में उसको पुलिस ने पकड़ लिया। आप बताइए उसके ऊपर एक्साइज एक्ट का कौन सा मामला बनेगा? और जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है तो उन बच्चों को मैंने उस तरह से बताया है इनको कि देखिए 16 की लाइबिलिटी क्या है, 19 की लाइबिलिटी क्या है, 19 के साथ 54 पढ़ना होता है, 19 के साथ 16 के साथ 54 को लिखिए। ये सब पॉइंट्स उनको बताया। मान लीजिए कोई किसी घर में कच्ची शराब बन रही है, अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल सवाल आ गया कि पुलिस ने, एक्साइज ऑफिसर ने रेड करी किसी घर के अंदर, वहां पे कच्ची शराब बनाई जा रही थी और उसकी क्वांटिटी 200 लीटर से ज्यादा की क्वांटिटी थी, तो बताइए कौन सा ऑफेंस बनेगा? तो जनरली प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाएंगे। इस बार बहुत सीधा पेपर नहीं होगा, तो मैं अभी से कह रहा हूं। हम लोग यहाँ पे प्री की तैयारी नहीं करवा रहे हैं। अगर आप लोग प्री का सिलेबस देखेंगे एपीयू का, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है उसका, लेकिन हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं वो मेंस की करा रहे हैं। और मेंस की तैयारी जो होती है वो ऐसी होती है। कुछ बच्चों के फोन आते हैं मुझे, और जो जनरली मेरी टीम जो मुझे फीडबैक देती है उससे मैं आपको बता देता हूँ कि सर फीस बहुत ज्यादा है। मुझे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, सर फीस बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं दे रहा हूं। आरजेएस वाले बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन बेच कोर्स है 8,000 का, 10,000 का, 15,000 का। देखिए मैं ऑनलाइन लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। आरजेएस का कोई भी लेक्चर यहाँ नहीं मिलेगा। आरजेएस की तैयारी अलग है, एपीयू की तैयारी अलग है। पहली बात को समझिए, आरजेएस में प्रीलिम्स जो होता है वो इतना प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाता, एक्सेप्ट इस बार जो पूछा गया है वो अलग तरीके से पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे मेंस भी है, तो हम लोग मेंस की तैयारी करा रहे हैं। जब आपको बियर की डेफिनेशन पता है और उसके सारे एलिमेंट्स पता है, एक्सरसाइज के अंदर बियर की डेफिनेशन आती है, आपको पता है बियर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और आप जब उसका मेंस आपने लिखा हुआ है, आपने जब उसको लिख के बता दिया कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और वहीं अगर एमसीक्यू में वो सवाल आ जाएगा तो आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट्स नहीं है।
तो जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली निकलता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ तैयारी करना बहुत जरूरी है। देखिए सर, कंपटीशन बढ़ा हुआ है। आपको अगर जो जनरल का बच्चा ये समझ रहा है कि एपीओ में बाहर वाला बच्चा नहीं आएगा, तो उसकी गलतफहमी है, ये इसकी मूर्खता है। मेरे पास जितने भी बच्चे थे अभी मेंस के टाइम पे, आरजेएस मेंस के टाइम पे, वो सारे के सारे बच्चे सबने एपीओ भरा हुआ है। जितने भी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, सबने एपीओ का फॉर्म भरा हुआ है, राजस्थान एपीओ का। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आएगा तो ये आप खुद में समझ के रखिए। मैं अपने बच्चों को ये कभी नहीं समझाता। जनरली बात क्या होती है, अगर हार्डवर्क करना है तो आपके अंदर वो आग होनी चाहिए सिलेक्शन लेने की। आपके अंदर अगर ये बात आ गई कि मेरे को 3 से 4 महीने में तैयारी करके इस एग्जाम को निकालना है, तो आप निकालेंगे उस एग्जाम को। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं, मुझे एग्जाम निकालनी है 3 से 4 महीने, मेरे को प्री निकालना है और फिर 4 महीने में मेरे को मेंस की बहुत डेडिकेटेड तैयारी करनी है, मैं आपको बताता हूं हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग ये एपीओ के बैच में आपको 10 पेपर्स और ये फुल लेंथ होंगे। इसके सवाल, ये जो 10 पेपर के सवाल हैं, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ये सवाल मैं खुद सेट करता हूं, ये मैं खुद सेट करता हूं और मेरी टीम सेट करती है। ये 10 पेपर के सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे और प्रैक्टिकली सवाल होते हैं। आरपीएससी 2 चीजों पे फोकस करती है, मैं आपको अभी बताता हूँ। आरपीएससी, अगर आपने जेएलओ का एग्जाम दिया है, जिस भी बच्चे ने जेएलओ का एग्जाम दिया है जो लास्ट ईयर हुआ था, सर क्लोज वाइज सवाल आए थे कि 233 का तीसरा क्लोज क्या बोलता है, 246 के दूसरे क्लोज में क्या लिखा है। अगर आप जाके पेपर को देखिएगा एक बार, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल पेपर था वो। तो सर ये तो एपीओ का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, इंटरव्यू है नहीं। अगर आपको एक गलत फहमी है, और प्लस नेगेटिव मार्किंग है 1/3। हमारे पास एडवांटेज लेने का सबसे मेन जो पॉइंट है वो है 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश। ये हमारे यहाँ पे करवाई जाएगी। आरजेएस के पहले हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश करवाई थी। बहुत सारे बच्चे थे हमारे पास एनएलयू वाले, उनको बिल्कुल भी हिंदी में ज्यादा ज्ञान नहीं था। दे स्कोर 28, 29 इन हिंदी एंड इंग्लिश। हमें बताइए कितना पढ़ाना है और किस अनुपात में पढ़ाना है। मैं आपके सामने 10 एग्जाम्पल ऐसे नहीं रखूंगा जिससे मैं बड़ा बनूं। मैं वो आपके सामने वो एग्जाम्पल रखूंगा। 2 बुक्स पढ़नी होती है आरजेएस के लिए। एक नवीन हिंदी व्याकरण, मैं आप नाम भी बता देता हूँ, कभी मैं नाम नहीं बताया। एक नवीन हिंदी व्याकरण पढ़नी है और एक दिशा पब्लिकेशन की 2020 पढ़नी होती है। 2 बुक्स पढ़नी होती है, लेकिन उन बुक्स में भी क्या पढ़ना है ये समझना पड़ेगा जब एक्सपीरियंस फैकल्टी से आप पढ़ेंगे। बच्चा सेल्फ स्टडी से भी बन सकता है, लेकिन सर बात यह कि आजकल का कॉम्पिटिटिव टाइम इतना है, किस सवाल को किस तरह से पूछा जा रहा है। मेंस में भी हमने जो बताया था वो सवाल आए हैं, और ये मैं क्लेम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बताया है, और हमारी टीम ने जो मेहनत करी है, सारे साल के पेपर एनालाइज किए हैं, उसके आधार पर जो सवाल आइडेंटिफाई किए उनसे पेपर बैठा है। अपार्ट फ्रॉम जो सवाल प्रैक्टिकली पूछे उन्होंने, वो सवाल भी बैठे हैं। आप जाके पुराने लेक्चर्स देख लेना, आप मेरे जो अभी यूट्यूब पे होंगे, आप देख लीजिएगा। इस संस्था ने जो भी चीज बताई है वो हुई है। हम लोगों ने आरजेएस प्री के टाइम पे, ये अगर आपको लगता है कि ये जो 10 पेपर है इसे सवाल बैठेगा नहीं बैठेगा, तो मैं आपको बता दूं, आरजेएस प्री के टाइम पे हम लोगों ने ऐसी टेस्ट सीरीज चलाई थी और उसमें 10 पेपर्स हमने कंडक्ट करवाए थे। और 10 पेपर के अंदर, ये 10 पेपर्स के अंदर अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस थे जो सीधे सीधे मिले थे, जो आरजेएस में पूछे गए अल्टीमेटली। अब बच्चे मेरे पास फोन करते हैं, सर हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज दे दीजिए। तो मैं आपको एक बता दूं, सर टेस्ट सीरीज वही बच्चा कर पाएगा जिसने उस स्तर का पढ़ा होगा। ये कोई बुक से निकाले हुए या फिर कोई परीक्षा मंथन से निकाले हुए या फिर 3-4 सिंगल से निकाले हुए सवाल नहीं है। पहली बात ये समझिए, ये सवाल है वो जो प्रैक्टिकलिटी में पूछे जाते हैं। ये सवाल है 1960, 65, 66, 70, 71, 72 वाले। ये वो क्वेश्चन हैं जब उस टाइम प्रैक्टिकली सवाल आते थे। तो एपीओ का जो बैच है अपना, एपीओ का बैच ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं सिंसियरली तैयारी करना तो कीजिए, आप कर सकते हैं, मैं आपके साथ रहूंगा।